वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वक्त हो चला है 12 की बहस का, और 12 की बहस में आज सवाल ये कि धर्मांतरण का सरगना गिरफ्तार तो जिन्ना के भक्तों में क्यों मचा हाहाकार। करेंगे इसी पर बात, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट कि घाव पर सही समय पर मरहम न लगे तो वो नासूर बन जाता है, और फिर भी ध्यान नहीं दिया जाए तो एक लाइलाज बीमारी। सबसे खतरनाक बात तो ये कि अगर एक कैंसर शब्दों और विचारधारा की हो तो फिर ये पूरे समाज के लिए घातक बन जाता है। और ऐसा ही कुछ अब नजर आ रहा है अलीगढ़ में। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों फिर चर्चा के केंद्र में है, और वजह है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और पुलिस का दावा कर रही है कि धर्मांतरण के मामले में सबसे बड़ा खुलासा है। इसके बावजूद कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, और अब इसका विरोध करने के लिए वे सड़कों पर उतर चुके हैं। धर्मांतरण मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, तो जिन्ना के भक्तों में मचा हड़कंप। मौलाना की गिरफ्तारी से लगी मिर्ची। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी, इसे मौलाना कहें या धर्मांतरण गैंग का सरगना, ये आप तय कीजिए। पर पुलिस ने जो बयान दिए उसे देखकर तो यही लगता है कि ये शख्स समाज के नाम पर एक कालिक मात्र है और कुछ नहीं। वजह मदरसे के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल खेलना। ये नाम उस वक्त चर्चा में आया जब यूपी एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। उस पर भी धर्मांतरण का आरोप है और कलीम सिद्दीकी पर भी। यूपी एटीएस ये दावा करती है कि धर्मांतरण के मामले में ये सबसे बड़ा खुलासा है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या इन्हें कानून पर भरोसा नहीं, या फिर यूपी पुलिस के एक्शन से डर लगने लगा है। जिस यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना के पोस्टर लगे हों, भारत को बांटने वाले का जिक्र होता हो, उसका महिमा मंडन होता हो, उसके बाहर आप और क्या ही देखेंगे। ये गुस्सा और ये रोष देख लीजिए। ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा है प्रशासन के एक्शन के खिलाफ, ये गुस्सा है धर्मांतरण के आरोप में मौलाना सिद्दीकी को बचाने के लिए। जी हाँ, बीते दिन पुलिस के द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर अब गुस्सा पनप उठा है। ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल है। ज़बरदस्ती उनके साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है आए दिन। और मौलाना कलीम ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा मुल्क है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी खुसूसन दुआओं का अहतमाम किया जाए और अल्लाह को अपने राज़ी किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्या चाहती है वो, क्या डिमांड, इस खून को क्या चाहती है वो, क्या उसको मतलब कौन सा ऐसा जिगर दिखाया जाए, कौन सा ऐसा दिल दिखाया जाए, कौन सा ऐसा इंसान दिखाया जाए जो लफ्ज़ इस्लाम या लफ्ज़ मुसलमान या लफ्ज़ उर्दू से इतनी नफ़रत हो गई कि जहाँ देखो कि अगर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके साथ वायलेंस किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। अलीगढ़ में मजहबी गुरुओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मजहबी गुरुओं का सीधे तौर पर कहना है कि 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी माहौल बनाना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा के इशारे पर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई। मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी को लेकर मजहबी गुरुओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। कमाल तो ये है कि इन मजहबी गुरुओं को कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। लेकिन किसी गोया लोगों की किसी ने साजिश की है, या किसी ने अपना एजेंडा चलाया है, या कोई और साजिश है जो नफ़रत का प्रचार करना चाहते हैं, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहते हैं, जो अपने असल मसाइल हैं, हिंदुस्तान की गरीबी है, भुखमरी है और बेरोज़गारी है और कुपोषण है और बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं और उस पर काम नहीं करने देते लोगों को।
तो उस सिलसिले से ध्यान हटाने के लिए मौलाना की यह गिरफ्तारी की गई है। इनका मानना है कि शक के आधार पर एसटीएफ के द्वारा की गई गिरफ्तारी में मौलाना सिद्दीकी पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए हैं। अलीगढ़ में धर्मगुरुओं का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगे मुकदमे वापस नहीं हुए तो जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को लेकर आज एक ज्ञापन डीएम सेल्वा कुमारी जे को दिया गया है और इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। जाहिर है कि अब सियासत भी शुरू होगी। विशेष मजहब का वोट बटोरने के लिए ये वक्त कांग्रेस को मुनासिब इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि एक तरफ ओवैसी, मुख्तार और अतीक के साथ गलबैयां करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का मौलाना कलीम के साथ आना कोई बड़ी बात नहीं। दरअसल कांग्रेस के आगा यूनिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी एक षड्यंत्र है और अगर जल्द ही मौलाना पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो अलीगढ़ में लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, आज अलीगढ़ के मुस्लिम समुदाय की ओर से और धार्मिक गुरुओं की ओर से जो हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और विद्वान हैं और धार्मिक गुरु हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज पूरा अलीगढ़ के अंदर का मुस्लिम समुदाय और उनके साथ तमाम नॉन मुस्लिम लोग भी और मुस्लिम धर्मगुरु आज जिलाधिकारी महोदया के पास अलीगढ़ में आए और एक ज्ञापन सौंपा है। ये देखिए, ये चुनावी साल है। उत्तर प्रदेश नाकारा उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरह से अपने मुद्दों पर फेल हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक विद्वान हैं, एक स्कॉलर हैं, उनकी गिरफ्तारी इस बात को साबित करती है कि ये नाकारा सरकार मुस्लिमों के पीछे छुपना चाहती है। क्यों? वहीं दूसरी ओर एएमयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन सरकार के द्वारा अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा सरकार हर मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। चुनाव से पहले धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेमोरेंडम देने का मकसद ये है जो कलीम सिद्दीकी साहब, हज़रत कलीम सिद्दीकी साहब की जो अरेस्टिंग हुई है उसके खिलाफ ये मेमोरेंडम है और हमारी डिमांड साफ़ है कि कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई तुरंत होनी चाहिए। वो एक बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के और हर समाज, हर मज़हब उनकी इज़्ज़त करता है। और ये जो अरेस्टिंग है और इस तरीके की अरेस्टिंग जो पिछले 7 सालों से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ जो हो रही हैं, ये अब बर्दाश्त। अभी महंत के मर्डर में, सुसाइड में जिन लोगों का नाम आया उनकी अरेस्टिंग की कोई बात नहीं कर रहा है, चूँकि ये एक फिलॉसफी, एक माइंडसेट इंडोक्ट्रिनेशन करा जा रहा है कि साहब मुसलमानों को हैम्पर करो, मुसलमानों को आतंकवादी दिखाओ। अब देखिएगा, आप आज से 6 महीने में इतने आतंकवादी पकड़े जाएंगे क्योंकि बिल्कुल साफ पॉलिसी है चुनाव को पोलराइज करना है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को मंगलवार रात मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सबसे पहली मिर्च तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को लगी थी, जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं। खैर, एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि उसे विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। उसे हवाला के जरिए विदेशों से भारी फंडिंग की जाती थी। यही नहीं, वो लोगों को भ्रमित कर बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए सहित विदेशी फंडिंग के जरिए 3 करोड़ रुपए मिले। इस मामले की जांच के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें पूरी तरह छानबीन करेंगी और मौलाना कलीम सिद्दीकी की पूरी कुंडली खंगालेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या देश विरोधी बातें और समाज विरोधी बातें करके ही वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? तो सवाल बड़ा यह है कि क्या विपक्ष के पास अपनी जांच एजेंसी तैयार है, और अगर किसी पर कोई आरोप लग रहा है तो क्या उसे बिना जांच के ही, वो मुसलमान हैं इसलिए सिर्फ रिहा कर देना चाहिए? तो इसीलिए आज 12 की बहस में सवाल यह कि अगर धर्मांतरण गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है तो फिर जिन्ना के भक्तों में हाहाकार क्यों मचा है? इस पर डिबेट के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संदीप दुबे जी मौजूद है, लक्ष्मण नारायण तिवारी जी कांग्रेस से मौजूद हैं, आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक और मौलाना इमाम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं।
पहला सवाल मैं लक्ष्मण नारायण तिवारी से ही लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि कुछ चुनावी साल है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस देश के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले कांग्रेसी नेता के पास मैं जाना चाहूंगा। लक्ष्मण जी, कौन सी जांच एजेंसी आपके पास है जिससे आपने क्लीन चिट दे दी कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है और जबरन इनको फंसाया जा रहा है? देखिए, मैंने ये क्लीन चिट अभी नहीं दे रहा जी, लेकिन इतनी बात बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं जी, कि जो प्रदेश में और जो देश में जी, जो माहौल तैयार किए जा रहे हैं, जी, सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी को गाय, गंगा, गोबर, हिंदू, मुसलमान और इससे थोड़ा बहुत बचता है तो पाकिस्तान। देश में ना समस्या बेरोजगारी की है, ना भूखमरी की है, ना मुद्रा की स्थिति कहां चली गई, आर्थिक रीढ़ कमजोर हो गई। पूरे देश अभी कोरोना महामारी से निकल भी नहीं पाया है। लक्ष्मी नारायण जी, कांग्रेस नेता तो यही कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तार किया गया है। वो तो बड़े विद्वान हैं। निश्चित तौर पर आपके नेता की बाइट है सर, अलीगढ़ से आपके नेता है यूनुस आगा, वो कह रहे हैं। मैं एक बात और मजबूती से आपको कह देना चाहता हूं पहले जी कि और एक आध महीना आने दीजिए, अभी 6 महीने बाकी हैं जी, एक आध 2 महीने आने दीजिए। किसी हो सकता है कि हिंदू, बड़े हिंदू नेता का, चाहे वो किसी दल का हो, उसकी भी हत्या करा सकती है ये सरकार। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह का इनपुट है वोटों आपके को पास? पोलराइज करने के लिए ये किसी कर्म पर उतर सकते हैं। अच्छा, किसकी हत्या हो सकती है लक्ष्मी नारायण जी? जी, किसकी हत्या हो सकती है? किसी की भी हत्या करा देंगे जिससे देश में सहानुभूति का वातावरण पनपे और प्रदेश में इनको वोट मिल जाए। जी, संदीप जी, बहुत गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। पहली बात तो ये कि आप मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं इस देश में, बेवजह उनको उठा लेते हैं, चुनाव जब भी आता है तो आप मुसलमानों को परेशान करने लगते हैं। गंभीर आरोप है आपके ऊपर। और दूसरा, किसी संदीप जी, मैं संदीप जी से पूछ रहा हूं, करा सकते हैं जी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मैं संदीप जी से जवाब ले लूं, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। जी संदीप जी, संदीप दुबे जी, आवाज आ रही है आप तक? संदीप जी को शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। मौलाना इमाम भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मौलाना इमाम, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? अगर कोई अपराध कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल रहे हैं और अगर कोई जांच एजेंसी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हमें ये नहीं लगता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप अगर देखें तो पिछले साल भर में तकरीबन 11 अपराध को अरेस्ट किया गया है इसी मामले में, धर्म यानी तब्दील करने के उसमें जी। लेकिन अभी सबके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट नहीं दाखिल की है जी। यानी साल भर से पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रही है। तो ये हिंदुस्तान की यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो हुकूमत, उसका सिस्टम है। और रही बात के आपकी जो हेडिंग है, हमें उसी पर एतराज है कि जिन्ना का भक्त, तो हिंदुस्तान में हमें नहीं लगता है कोई मुसलमान जिन्ना का भक्त होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर उनकी तस्वीर लगाई जाती है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले खुद कहते हैं हम भक्त हैं उनके, वो कहते हैं कि हम तस्वीर यहीं लगाएंगे, इसलिए हेडलाइन दी है सर। देखिए, जिन्ना के भक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी जी वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, तो वो जिन्ना के भक्त हैं। एएमयू में तस्वीर है नहीं है जिन्ना की, ये बताइए। चढ़ाते हैं एएमयू में तस्वीर है नहीं है जिन्ना की। मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात रही तो ये खुद आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो ये सब मामला जो है, सब आप अगर देखें तो हर तरफ तो क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी आरएसएस एजेंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, क्या वो 7 सितंबर को आरएसएस के मुखिया के प्रोग्राम में नहीं गए थे? तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपके, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्या वो आरएसएस के एजेंट हैं और चुनाव में आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? आपको हम चैलेंज से कह रहे हैं, जो भी अगर इस्लाम को जिसने ठीक से पढ़ा है, कुरान को अगर ठीक से पढ़ा है, तो वो ना किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म जो है वो बदलेगा, ना वो किसी पर जो है वो बेगुनाह पे तलवार चलाएगा, ना अल्लाह ऊपर कहेगा वो कहकर वो कत्ल करेगा, ना अल्लाह ऊपर कहेगा किसी की आग लगा देगा, क्योंकि कुरान कहता है। तो ऐसा जो लोग करते हैं वो मुसलमान नहीं है, आप ये कहना चाह रहे सर कि ऐसा जो लोग करते हैं क्योंकि ऐसी वीडियो सामने आती है, खबरें सामने आती है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है?
सिर्फ दाढ़ी रखना और टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। जाकिर नाइक कौन है सर? जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक मुसलमान है नहीं है? देखिए, मुसलमान फिर नाम और हुलिये से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान रवैयों से होता है। अच्छा, मतलब आप खारिज करते हैं, इस्लाम में नहीं है जाकिर नाइक? देखिए, अगर वो इस्लाम के पैगाम को पहुंचा रहे हैं ठीक है, अगर वो इस्लाम के पैगाम को नहीं पहुंचा, इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी हो, चाहे जितनी लंबी टोपी हो, उससे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो मौलाना इमाम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और ये ऐसी बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। टीवी डिबेट में मौलाना इमाम आज ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक मुसलमान नहीं है, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि जो इस्लाम के खिलाफ काम करे मुसलमान हो ही नहीं सकता। हमने कहा अगर वो दीन के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो जाकिर नाइक आपको नहीं लगता इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, जाकिर नाइक अच्छा काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक मुद्दा नहीं है यहाँ पे, जाकिर नाइक मुद्दा नहीं है। नहीं, आपने कहा, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था सर, आपने कहा कि जो इस्लाम के खिलाफ काम करे, अगर जाकिर नाइक भी अगर दीन के खिलाफ जा रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, तो यकीनन वो मुसलमान नहीं है। सिर्फ दाढ़ी रखने तो मुसलमान नहीं। जाकिर नाइक की कई ऐसी स्पीच आती है सर जिसमें वो भड़काते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कुरान में तो ये बातें लिखी नहीं होगी, तो कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो। कुरान में और इस्लाम में कहीं भड़काने कोई जिक्र ही नहीं है। वहाँ पे तो ये कह रहा है, कुरान कह रहा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, हमारा धर्म हमारे साथ। और फिर कह रहा है ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, यानी हम किसी को तलवार लेकर खड़े हो जाए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो या अल्लाह अकबर को, तो वो इस्लाम नहीं कहता है। तो ये जो सर लोग सामने आ रहे हैं, राजस्थान से एक मेमचंद सामने आया है, उसने कहा है कि उनका धर्मांतरण कर दिया है और उनको तंत्र मंत्र की किताब दी, नाम ले रहे बाकायदा, कई लोग सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद से कुछ लोग सामने आए, विनोद है, उनका धर्मांतरण करा दिया। फिर वो हिंदू मजहब पर आ जाए जी। क्या हिंदू मजहब इतना हल्का मजहब है कि किसी को जबरदस्ती कहने से वो धर्म तब्दील कर देगा? नहीं, वो कह रहे हैं लालच देते हैं, लड़कियों को फंसाने के लिए तंत्र मंत्र की किताब देते हैं। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुओं को लालच दी जा रही है और हिंदू उसमें आ रहे हैं, तो यहाँ की हुकूमत, उत्तर प्रदेश की हुकूमत और यानी जो केंद्र की हुकूमत है, ऐसी हुकूमत पर हम वाई करते हैं। जी जी, संदीप जी आपको आवाज मिल रही है? तब्दील करा रही है। संदीप जी आपको आवाज मिल रही है? अच्छा, संदीप जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ दिक्कत है? ठीक है मौलाना इमाम, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो इस्लाम के खिलाफ काम करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि अगर ये साबित हो जाता है कि धर्मांतरण के सरगना मौलाना कलीम है, तो मुसलमान हो ही नहीं सकते और इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे। मैं आरबी उपाध्याय के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। आरबी उपाध्याय जी, कांग्रेस के तर्क अपने जगह है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना तर्क दे सकती है, मौलाना इमाम अपनी बात कह रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि चुनाव से पहले इस तरह का काम किया जाता है, लेकिन क्या चुनाव जब आए तब सारी जांच एजेंसियों को, पुलिस को मौन बैठ जाना चाहिए, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि चुनाव है, आरोप लग जाएंगे? सुनील, चुनाव अपनी जगह है जी, राष्ट्र अपनी जगह है जी। मैं सुन रहा था मौलाना इमाम को जी। अरे इतिहास गवाह है, क्या औरंगजेब मुसलमान नहीं था? जी। कितना अत्याचार सहा है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, क्या मुसलमान नहीं थे? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, रौट ठोकी गई, जो अत्याचार हुआ वहां से भगाया गया। क्या कश्मीर में मुसलमानों ने नहीं किया, किसी हिंदू ने किया? वो जी इंतहा है। यहां रह के देखिए, मैं ये नहीं कि बिल्कुल, इमाम ने ये भी बात सही कहा कि भी हिंदू लोग अगर लालच में आ रहे हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो हिंदुओं को भी सोचना होगा, हिंदू धर्म गुरुओं को भी सोचना होगा। बहुत गंभीर मुद्दा है। जी जी। आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को, ये भारत का इतिहास गवाह है कि आप एक तरफ बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, एक तरफ जिन्ना का पोस्टर लगाते हैं, जिन्ना को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये तो ऐसा लगता है कि आप खा यहाँ का रहे और गुण दूसरे उसके गा रहे। ध्रुवीकरण ऐसे ही नहीं होता है। कुछ चीजें यथार्थ के धरातल पर होती हैं और यथार्थ के धरातल पर जो दिखता है तो फिर उद्वेलित होना स्वाभाविक। जी। कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। कानून अपना काम करता है। अगर जांच एजेंसियां गलत कर रही हैं तो इस देश में न्यायालय है, बिल्कुल संविधान से चलता है। जी 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 जी। आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे देश की अदालतों का इतिहास तो वो है कि जिसकी तस्वीरें
गोली चलाते हुए, ताज होटल में गोली चलाते हुए जो मिलता है आतंकी, उसके लिए भी आधी रात को हमारी अदालतें खुलती है। तो हमारे देश की अदालतों का तो ये इतिहास है। और उसके बाद न्यायपालिका पर सवाल उठा देना, इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देना, यह आम बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संदीप दुबे जी अगर जुड़ गए मेरे साथ तो उनके पास जाना चाहूंगा। दुबे जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव है इसलिए आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उनके साथ कुछ टेक्निकल इशू है। दुबे जी, मैं बहुत देर से उनसे कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। दुबे जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बड़े गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि चुनाव आने वाले इसलिए आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण का जिन आपने निकाल दिया है। सुनील जी, मैं इमाम साहब को भी सुन रहा था और कांग्रेस के साथी को भी सुन रहा था। जी, इस विषय को समझने की जरूरत है कि एक ब्रिटिश संस्था के माध्यम से, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिटिश संस्था के माध्यम से 57 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है भारत सरकार ने पकड़ी कि विदेशों से भारत आ रहे हैं। और इसमें ये 5 लाख लोगों को धर्मांतरण करने का लक्ष्य जो था वो भारत के अंदर रखा गया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उमर गौतम, वो कोई मुसलमान या हिंदू न देख के अभियुक्त होता है, और वो लोग पकड़े गए, 10 लोग पकड़े गए। अभी इमाम साहब कह रहे थे कि उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल है। मैं उनको बता दूं, 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और जब उसकी जांच आगे बढ़ी तो उसी जांच के अंतर्गत हमारी ये जो जिन साहब गुरुवर की बात मौलाना कलीम जी, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके फंड में 3 करोड़ के आसपास की फंड पकड़ी है एटीएस ने। अब एटीएस और एनआईए जांच कर रही है, इसको जांच होने दीजिए, चिल्लाने से नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करना है। हम सब लोग इस भारत के नागरिक। लेकिन कांग्रेस, सपा, ओवैसी साहब सब तो आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही आपको याद आता है ये सब। अगर सुनील जी, अगर इतनी गंदी राजनीति से वोट लेनी है तो हमें लगता है इन पार्टियों को इस देश छोड़ के चले जाना चाहिए। गंदी राजनीति भारत का अगर हिस्सा हो गई है, बिना कुछ किए, बिना कुछ नीति के, बिना कुछ नियत के सिर्फ आरोप लगाना है कि इससे वोट बैंक मिल जाएगा, और भारत के मुसलमानों को ये बताना कि भारत के मुसलमान जो है देशद्रोही हैं और भारत के मुसलमान गलत हैं। ऐसी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ऐसा माहौल बना के इस देश में रखी हुई है कि आप चोर को चोर नहीं कह सकते। एक कोई चोर होने से पूरा वो धर्म चोर नहीं हो जाता। तो दुबे जी, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी जो कांग्रेस नेता है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले तो आप किसी अपने बड़े नेता की हत्या भी करवा सकते हैं। देखिए, मैं इसमें विषय में एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस की मानसिकता जो है विक्षिप्त हो गई है। सत्ता के बगैर वो लोग रह नहीं सकते, और कुर्सी जब उनकी चली जाती है तो पागल हो जाते हैं। और इतिहास गवाह है, भारत ने बहुत सी चीजें देखी हुई है इतिहास के पन्नों में। हम उसको पलटना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी, आप बहुत बड़े हमसे, कम से कम चोर को चोर कहने की हिम्मत रखिए। और कांग्रेस अगर ये काम नहीं कर पाई तो हमें लगता है कि इतिहास के पन्नों में थी एक कांग्रेस, ऐसा लग रहा है लोगों को कि हो जाएगी। और आपसे तो मेरा निवेदन है, आप बहुत बड़े हैं और राजनीति की एक मर्यादा है, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। बाकी जो एजेंसियां हैं, एटीएस काम करे, करने दीजिए। कल से साहब 10 दिन के पुलिस रिमांड पे गए हैं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजी है, वो कोर्ट भेजा है। आप भी, हमें लगता है कि काला पहने हुए, हो सकता है कि वकील भी हो अच्छे, तो आप समझ रहे हैं कि भारत का संविधान और कानून से चलता है, और कानून संबद्ध काम हर सरकारों को करने होते हैं। जी जी, तिवारी जी, अच्छा काम किया। तिवारी जी, सवाल पानी का पानी होगा। जी तिवारी जी, सवाल आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो आपके सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों हमेशा सवाल उठाती है? अगर किसी पर आरोप लग रहे हैं, इस देश की न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, वो आरोप तय करेगी, आरोप तय होने देना चाहिए। आप पहले ही बचाव में आ जाते हैं। मतलब तुष्टीकरण क्या इतना जरूरी है? क्या ऐसा करने से वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को? फिर भी वोट नहीं मिल रहे हैं आपको। सुनील जी, जी, मैंने आदरणीय संदीप दुबे जी की बात सुनी, बहुत ध्यान से मैंने जी सुनी। जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा समय दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपको समय है सर, बोलिए बोलिए। राहत इंदौरी की एक शहर है सर जी, कि देखो पता करो तो सीमा पर तनाव है क्या, ये पता करो क्या चुनाव आ गया है क्या। सुनील जी, संदीप दुबे जी बता रहे थे, मैंने सुना है। हाँ हाँ, अब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को कुर्सी नहीं मिलती है तो मुश्किल हो जाता है। हाँ,
तो 7 साल से तो कांग्रेस के लोगों को कुर्सी नहीं है। और आपके बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। कांग्रेस मुक्त क्या बनाएंगे ये और इनके नेता जवाब देंगे। लेकिन रात्रि में जब नींद खुलती होगी और नींद में ही रहते होंगे तो नींद खुलने के बाद भी और नींद में कांग्रेस याद आती है जी। कितना बढ़िया कांग्रेस मुक्त भारत बनाए हैं, इनसे फिर पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा एटीएस को जांच करने दीजिए। क्या मैं एटीएस का हाथ पकड़ने जा रहा हूं? मैंने तो ये कहा कि अभी मैंने वो जो कलीम साहब हैं उनको मैंने क्लीन चिट नहीं दी। नहीं, आपकी पार्टी दे रही है ना सर। ठीक है, पार्टी दे रही है, जांच हो रही है ना जी, जांच करा लीजिए। लेकिन मैं ये जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि बेगुनाह है, वो बेगुनाह फंसाया जा रहा है चुनाव के लिए। सुनील जी, मेरे उत्तर पूरे होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच कराई है, लेकिन इतनी बात में दम है और वो पूरे देश के लोग अब धीरे देखे, कुछ भक्त हैं जो झाल पीट रहे हैं, झाल लेके लगातार कीर्तन करने में लगे हुए हैं। इतना मैं निवेदन आपसे कर दूं, ये ध्यान रखिएगा कि ये देश बहुत लंबा चौड़ा देश है। इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल है। माहौल बनने में भी टाइम लगता है और बिगड़ने में भी टाइम लगता है जी। इंतजार कीजिए, लोग धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। जो इनका जो राजनीतिक खेल है, इन्होंने हमको उपदेश दिया था। मैं इनसे एक निवेदन करता हूं कि राजनीति का धर्म रखिए। आदरणीय संदीप दुबे जी, धर्म की राजनीति बंद करिए। जी तिवारी जी, बहुत मौका मिल गया आपको। आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और वो कर नहीं पा रही है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की आप मदद जरूर करते हुए दिख रहे हैं। अभी मिर्जापुर से आपको पता होगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के एक पोते ने पार्टी छोड़ दी, उनके साथ कई लोग चले गए छोड़ के। तो कांग्रेस ही अपने आप को मुक्त करने, भारत से मुक्त करने में लगी हुई है। एक बड़े नेता पंजाब से जाने को तैयार है आपके, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी सर? वो तो आपकी पार्टी खुद होती जा रही है। चलो खैर, हम मुद्दे पे आते हैं तिवारी जी। मैं मौलाना इमाम के पास जाना चाहूंगा। ये कांग्रेस भाजपा का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं ये जी। सब कांग्रेस से आयातीत कर रहे हैं, बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। जिनको जो हमारा दल छोड़ देता है वो इनके दृष्टिकोण में बेचारा लगने लगता है। कहता है ये तो बेचारे। मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पहले मौलाना इमाम के पास जाना चाहूंगा। मौलाना इमाम, बहुत अच्छी बातें आप कह रहे हैं कि वो जो इस्लाम के खिलाफ जाए मुसलमान नहीं है, लेकिन आपको संदीप दुबे जी ने साक्ष्य भी दे दिए कि कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो गई है, कौन गुनाहगार है, क्या साक्ष्य मिल रहे हैं। जिन मौलाना की आप बात कर रहे हैं, जिन मौलाना की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, क्या आपको पता है कि 2010 से 15 के बीच उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है? कौन सा बिजनेस करते हैं मौलाना कलीम साहब? कितनी फैक्ट्रियां हैं उनकी? अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास कहां से आ गई है? इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर, अमित शाह के बेटे की जय शाह की जांच होनी चाहिए कि नहीं? एक मिनट, सबकी जांच होनी चाहिए सर, लेकिन अभी हम मौलाना कलीम पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा सवाल मुस्लिम स्कॉलर जो है मौलाना इमाम, उनसे है 33% उनकी जो इनकम बढ़ी है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी कोविड के दौरान जो है 33% इनकम बढ़ी है। बाकी गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। किसकी इनकम बढ़ी है? का आदमी गरीब होता जा रहा है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? इमदाद इमाम साहब, किसकी बढ़ी है इनकम? अंबानी और अदानी की। हिंदुस्तान के 2 बड़े लोगों की 33% इनकम कोविड में बढ़ी है। अंबानी अदानी सर बिजनेसमैन है, उनके धंधे हैं। मैं मौलाना इमाम की बात कर रहा हूँ, उनकी कौन सी फैक्ट्रियां चलती है? बिजनेस लॉस में जा रहा है, 2 लोगों का बिजनेस कैसे ऊपर जा रहा है? मैं सर मौलाना इमाम की बात कर रहा हूँ, उनकी कौन सी फैक्ट्रियां चलती है? किस देश में उनका कारोबार है जो उनकी अरबों रुपए की संपत्ति हो गई? 10 से 15 के बीच में 5 साल में कुछ संपत्ति उनके पास आ गई। गांव में कुछ भी संपत्ति बिकती है, पहले खरीदार वही होते हैं। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुल्क के हिंदू भाई जो लाइनों में खड़े रहते हैं, हिंदू आप मौलाना इमाम पे बात कर नहीं रहे सर, फिर कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुगल हुकूमत में हिंदू परेशान नहीं हुआ, लेकिन 6 साल में इतना हिंदू परेशान हो गया कि हमारे हिंदू भाइयों को 1000 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। अभी आप कह रहे थे मुसलमान परेशान है, फिर आप कह रहे हिंदू परेशान हो रहे हैं। आप तय तो कर लीजिए सर कि परेशान कौन है इस देश में? इस वक्त हिंदू भी, पूरा हिंदुस्तान परेशान है हुकूमत से। ये बात हुई, ये सेक्युलरिज्म वाली बात हुई अब, लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। परेशान है हुकूमत से।
कि अगर 100 रुपए में पेट्रोल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं ले रहे हैं 100 रुपए में, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सब पूरा देश घूम ले रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी बात कर रहा हूं, उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, क्या कारोबार करते हो, कुछ जानकारी तो होगी आपके पास, कुछ तो कारोबार होगा उनका। ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया है, एटीएस की जांच चल रही है जी। जांच जब फाइनल आएगी, जो उसका वो रिपोर्ट देगी, सही हो चाहे गलत, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। अगर हम कह दें कि वो गलत है, वो सही साबित हो, ये आप कह रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके लिए वो गलत है, वो लोग जो इनके लिए सड़कों पर अभी से उतर रहे हैं, जांच होने देनी चाहिए। तो वो तो मुद्दा सामने, देखिए अगर जांच, अगर हम सही है तो लाख जितना भी प्रेशर हो, आदमी जबरदस्ती गिरफ्तार तो कर सकता है, लेकिन क्राइम साबित नहीं कर सकता है जी। उनके ऊपर दबाव, लेकिन क्राइम जब साबित होगा जब कुछ किया होगा, और जब जांच चल रही है। मौलाना साहब, क्या ये ट्रेंड ठीक है कि फ्रांस में कुछ होता है तो यहाँ सड़कों पर लोग उतर जाए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो यहाँ सड़कों पर लोग उतर जाएं, क्या ये ट्रेंड ठीक है? ये ठीक नहीं है ना आपके मुताबिक? नहीं, देखिए यहाँ आपको ये इस्लाम तो सिखाता नहीं है कि यहाँ पर इस वक्त अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहा है, देखिए कोविड के दौरान जमातियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट दी गई। न जाने कितने ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जिनको आतंकवाद के जुर्म में जो है पकड़ लिया जाता है, 25 साल 30 साल वो लोग जेल में सड़ते हैं। मौलाना साहब अभी तक फरार है साहब, बरी है मौलाना साहब अभी तक फरार है, जिन पर आरोप लगा था, कहां पुलिस के हाथ मिल पा रहे हो? आप कह रहे कि जमातियों को फंसाया गया, नहीं तो जमात की जो सरगना है कहां है वो तो अभी तक फरार है। पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? नहीं, वही सवाल है, सिक्योरिटी और सुरक्षा। नहीं, आप कह रहे कि बेवजह फंसाया गया था, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 25-25 साल 30-30 साल। अभी एक किताब छपी है बाइज्जत बरी, आप उसमें देख लिया, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। उन गरीबों की कहानियां पढ़ी है, उनकी जो स्टोरी पढ़ी है कि कोई बेचारा मूंगफली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, उसको आतंकवाद को उसमें अंदर कर दिया, 25-25 साल के बाद छोड़ रहे हैं, उनका घर परिवार, उनका माँ बाप जो है वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चे जो है वो शिक्षा नहीं पा रहे। तो क्या गवर्नमेंट जो है जो इस तरह से करती है, हुकूमतें की है? फिर अब ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की हुकूमत ने किया, इससे पहले की हुकूमतों ने। कैदियों के मामले में अगर आप सिर्फ उस किताब की बात न करें, अगर हम भारत के कैदियों की बात करें तो कई कैदी ऐसे होते हैं जो 10-10, 15-15 साल जेलों में सड़ते रहते हैं, और फिर उसके बाद जब छूट कर आते हैं वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो सिर्फ हम उसको एक खांचे में न डालें, हमारी ये न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी है, इस पर हम बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि इसके लिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कलीम सिद्दीकी जो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके ऊपर जांच चल रही है। अब जब एटीएस अपनी जो उनकी जांच में पाया जाएगा वो सामने रखेगी, उसकी बिना पर सही और गलत बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जाना चाहूंगा, मैं आरबी उपाध्याय के पास जाना चाहूंगा, फिर आपके पास आना चाहूंगा। उपाध्याय जी, ये जो ट्रेंड चल पड़ता है कि किसी को गिरफ्तार कर लो, कहीं फ्रांस में कुछ हो जाए तो सड़कों पर लोग उतर आते हैं, क्या ये एक दबाव बनाने की टैक्टिक्स है, ताकि जैसे पहले इस देश में होता, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, अगर सड़कों पर उतर आए, दबाव बन जाए तो फिर कानून बदल दिए जाते थे, अदालत के फैसले बदल दिए जाते थे, तो वो उसी स्ट्रेटेजी के तहत ये सब होता है? सभी हौसले बुलंद होते हैं जब आप संविधान बदल देंगे, कानून बदल देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे जी, तो हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। मौलाना इमाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एटीएस अपनी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देगी जी। लेकिन एक अनावश्यक प्रेशर डेवलप कर देना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए पूरे समुदाय को एकत्रित हो जाना, और देखिए कष्ट कब होता है मौलाना इमाम, कष्ट तब होता है जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, और यही समुदाय जो आज प्रदर्शन कर रहा है सड़क पर नजर नहीं आता, एक शब्द नहीं बोलता है, भर्त्सना नहीं करता है, निंदा नहीं करता। आज जो वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है, गलत को गलत कहिए, सच को सच कहिए जी। अगर तालिबान वहां गलत कर रहा है, पूरा विश्व बिरादरी अगर उसकी निंदा कर रहा है और आप उसके समर्थन में खड़े हों, गले नहीं उतरता। बिल्कुल, सिलेक्टिव प्रोटेस्ट जो होता है उससे दिक्कत है, और सवाल इसीलिए उठता है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी उपाध्याय जी बोलिए। ये भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, ये भाईचारा जहां हिंदू ज्यादा है वहीं पर क्यों है? जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां तो भाईचारा नहीं दिखता मुझे। जहां जहां आप चले जाइए, मान लीजिए प्रदर्शन हो रहा है, अलीगढ़ में ही क्यों हो रहा है, एएमयू से क्यों आवाज उठती है,
वो शिक्षा का इदारा है, वहाँ पढ़ाई का काम होता है। उसका राजनीतिक दुरुपयोग कि नहीं भाई इनको करीम सिद्दीकी जी को गलत गिरफ्तार किया गया है, इनको छोड़िए, ये अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट भी आप हो जाएंगे, संविधान भी आप अपने हाथ में ले लेंगे, तो सब कुछ ऐसा नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, चाहे जाकिर नायक है, चाहे कलीम सिद्दीकी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं जो तालिबान का महिमा मंडन करते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं, जो शरिया कानून की बात करते हैं, या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करते हैं, उन सब की भी निंदा करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बहस के अंतिम पड़ाव में हैं। मैं सबसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संदीप दुबे जी है। संदीप जी, बहुत अच्छी बहस हुई। सब लोग ये मान रहे हैं कि मौलाना कलीम पर अगर जांच चल रही तो जांच पूरी होने देना चाहिए और उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसको सामने आना चाहिए, और जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वो इस्लाम के पैरोकार नहीं हो सकते, ये इमाम साहब कह रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में अगर इस तरह के रैकेट चल रहे हैं, बड़े बड़े धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता ये कि आपके सरकारों की, केंद्र सरकार की बड़ी फेलियर है? ये कैसे रैकेट चल रहे हैं आपके रहते हुए सर? सुनील जी बिल्कुल, ये यूपी कन्वर्सन रैकेट है जिसको यूपी गवर्नमेंट के एटीएस ने कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ा, चिन्हित किया जो इसमें संलिप्त थे। तो दूसरी बात इसमें मैं कहूंगा कि आईडीसी एक संस्था है, पता नहीं लक्ष्मी जी को पता हो या मुस्लिम और स्कॉलर साहब को पता हो, हमने सबसे पहले हमारी पुलिस ने, एटीएस ने आईडीसी संस्था की जांच शुरू करी और उसमें उमर गौतम और कई ऐसे उनके साथी थे जिनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उससे लिंक इनके इमाम साहब के जुड़े हैं, सबूत है तो वही इनको अरेस्ट किया गया। अगर सबूत नहीं होते एटीएस इनको बिल्कुल किसी को भी हम दुबे जी सबूत है, लेकिन फेलियर भी है सरकार का कि इतने दिनों से चल रहा था, आप लोग नहीं पकड़ पाए। मैं तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी को आप समझाएंगे कि ऐसे मुद्दों पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश से जुड़े मुद्दे हैं, जांच होने देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को तो हम समझा लेंगे जी, लेकिन हम आदरणीय संदीप जी से आग्रह करते हैं जी कि वो जो राम राज्य चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुझे लगता है ये जो जुमले पढ़े जाते हैं, जुमलों पर गौर करें। और जब वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी की अर्थी जा रही थी तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कुछ दूर पैदल यहाँ से वहां तक गए थे। तो एक कवि ने ये कहा था कि काश वाजपेयी जी के 100 के यात्रा के पीछे तो मीलों चल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनके कदम पर 2-4 कदम भी चले। ठीक ठीक ठीक, 2-4 कदम समय कम है। आखिरी इमदाद इमाम जी से, मौलाना साहब से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मौलाना साहब, ये तो मानते हैं ना कि अगर गलत हो रहा है, अगर मुसलमान गलत कर रहा है तो कार्रवाई करना कोई बुरी बात नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। गलत करे चाहे गलत करे, चाहे इसाई गलत करे, अगर गलत कर रहा है तो गलत है। हमारा सगा भाई भी अगर गलत करेगा तो गलत है जी। उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपसे, क्या इस बीमारी का इलाज क्या है? जो ये राजनीतिक बीमारी, इसका इलाज क्या देखते हैं एक आदमी को उपाध्याय जी? कर्मी मार रहे। देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित चीजें हैं जी, और जब राजनीति इस तरह से होने लगती है, बांटो और राज करो अंग्रेजों का था, लेकिन मैं देख रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं रहा है, नहीं अछूता नहीं रहा है, और सब राजनीतिक दल मौके का फायदा उठाते हैं और मौका करते हैं। वक्त चुनाव का है तो जाहिर तौर पर सब राजनीति अपनी करेंगे, लेकिन राजनीति के चक्कर में अपराधियों को और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो 12 की बहस में आज मुद्दा था कि अगर धर्मांतरण का सरगना गिरफ्तार हुआ है तो फिर जिन्ना के भक्तों में हाहाकार क्यों मचा है। आज की बहस में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए और बहस के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला